जो रेड़ी लगाने वाला भी आज पीर बना हुआ है कि हर माल 2-2 रुपए, हर माल 2-2 रुपए, कि ये मेरा भाई 2 साल से इस गरीब ने टोकन लिए, अगर वहां पे लंगर खाया उसका भी टोकन लिया, इसका बिस्तरा किराए पे। जो पटवारी होता है वो जमीन की तकसीम के लिए होता है। ने अगर जाना है तो किसी अल्लाह के वली के पास जाए। का नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल भाई, आप कहाँ से आए? जिला लइये से। कितने अरसे से आप बीमार हैं? 7-8 साल। तो कहाँ से आपने इलाज करवाया? पतराटा शरीफ 2 साल में जाता रहा। 2 साल पतराटा शरीफ जाते रहे। कोई फर्क नहीं पड़ा। कहाँ लिया और कहाँ नियमरी पतराटा? हमने कब कहा है कि आप दाता साहब न जाएं? हमने कब कहा कि आप शवात कलंदर न जाएं? हम कहते हैं अल्लाह के वलियों के पास जाएं, लेकिन ऐसे आमिल नजूमी मदारियों के पास, जादूगरों के पास न जाएं। वो अल्लाह के बंदो, आज तक मेरी कौम को पता न चला कि जो अल्लाह वाला होता है वो दम दुआ के लिए होता है। जो आमिल नजूमी होते हैं वो घरों को बर्बाद करने वाला होता है। जो पटवारी होता है वो जमीन की तकसीम के लिए होता है। और उस बंदे को कहते हैं ये भी अल्लाह का वली है, ये भी अल्लाह का वली है। मैं उन दोस्तों पे हैरानगी आती है, परेशान हूँ कि जो ऐसे नाम निहाद किस्म के जादूगरों को और नजूमी और आमिल किस्म के इंसानों को जो अल्लाह के वली कहते हैं और उन लोगों के साथ हजारों अलकबात लगाते हैं। मैं कहा करता हूँ कि अलकबात उसके साथ लगाएं जो अलकबात के लायक हो। आप लोग अल्लाह के वलियों के पास आते हैं, अल्लाह का वली दुआ करता है, इमाम इमामत करवाए, इमाम को पता नहीं है कि जमीन की तकसीम क्या होती है। ये तो पटवारी को पता होता है कि इस कनाल में कितने मरले होते हैं, इसकी तकसीम क्या है। आपने अगर अपने आप ज्यादती करनी है तो ऐसे गरीब लोगों के साथ न करो। खुदारा कल क़यामत के दिन अल्लाह को आपने हिसाब देना है। आपका जो काम था वो काम करें। आप जो रेड़ी लगाने वाला भी आज पीर बना हुआ है, जिसकी सारी जिंदगी ये आवाज लगाता रहा कि हर माल 2-2 रुपए, हर माल 2-2 रुपए। आज मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, अफसोस होता है कि जी वक्त का कलंदर है। मैंने कहा अगर रेड़ी बेचने से वक्त का कलंदर बनता तो फिर तो हमारी मरी में कोई ऐसा बंदा ना होता कि जो वक्त का कलंदर ना बन जाता। फिर तो राजा बाजार में रेड़ियां लगाने वाले भी वक्त के कलंदर बन जाते। मैं तो परेशान हूँ कि या अल्लाह ये लोग किस तरीके से इन लोगों को लूटने में ये महारत रखते हैं कि ये मेरा भाई 2 साल से इस गरीब ने टोकन लिए, इस गरीब ने जनाब अगर वहां पे लंगर खाया उसका भी टोकन लिया, इसका बिस्तरा किराए पे। खुदारा अपने अल्लाह को हिसाब देना है, अपने आप को भी बचाएं और इस कौम के साथ जुल्म न करें कि अगर आपको वकील की जरूरत तो वकील के पास जाएं, आपको मसले की जरूरत हो किसी आलिम दीन के पास जाएं, लेकिन अगर आपको जमीन की तकसीम की जरूरत हो फिर उसके लिए पटवारी से राब्ता करें। अगर आपको रूहानी शिफा चाहिए तो फिर अल्लाह के वलियों के पास आए। वो अल्लाह के वली दाता अली अजवेरी भी हैं, ख्वाजा गरीब नवाज भी हैं, वो पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का दरवाजा है कि जिस दरवाजे से लाखों करोड़ों लोगों ने शफा पाई है। आज ये 2 साल के बाद लूटा हुआ उस लाइनों में 3-3 दिन खड़ा रहने वाला और रूहानी ऑपरेशन करवा के आने वाला मोहम्मद इस्माइल लइये से आज रो रहा है कि काश मैं 2 साल किसी अल्लाह वाले के पास जाता, लेकिन बदकिस्मती कि मुझे किसी पटवारी के पास जाना पड़ा। तो मैं इन जादूगरों से कहा करता हूँ कि खुदारा आप ऐसा करें, आए दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ में, यहाँ बर्तन धोएं, झाड़ू दें और मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का लंगर खाएं ताकि आपका अंदर साफ हो, आपका बातिल साफ हो, आपका जो रूहानी सिस्टम है ताकि आपको उसकी वाकफियत हो कि अल्लाह वालों की दहलीज पे आए, यहाँ पे जूते सीधे करें ताकि आपको इंसानियत की कदर हो। ये बात याद रखें, आज हर शख्स सर पे चांद तारा लगा के टोपी पहनने से वली नहीं बनता और गोरों के कोट पहनने से भी वली नहीं बनता। विलायत रब की तरफ से आती है, मुस्तफ़ा करीम की नगाह से आती है, हुज़ूर गौसे पाक की तवज्जो से आती है। इसलिए दोस्तों आओ अपने आप को बचाओ, आओ अपने माल बचाओ, अपनी जान अपना ईमान बचाओ। ऐसे आमिल और नजूमी और जादूगरों के पास न जाएं, अल्लाह वालों के पास आए, दुनिया भी ठीक हो जाएगी, आखिरत भी ठीक हो जाएगी। तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आप अपनी रेड़ियाँ लगाएं,
اپنے سموسے چاٹ بیچیں، آپ کو ولایت کا پتہ نہیں ہے، اور اپنا کام کریں جس طرح پہلے لکڑیاں چوری کرتے تھے اسی طرح چوری کریں، آپ کے ساتھ جو کام جچتا ہے وہ کام کریں، ولایت کے باپ میں ہاتھ نہ ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔